हमेशा कुल परंपरा समझ में आया, व्यक्ति
आत्ममुक्त हो जाता है। और जब जिस परंपरा में कुल परंपरा आ गई, व्यक्ति की मुक्तता हो गई, वहाँ पर आदमी अंधभक्त बन जाता है। आजकल जमाना काय का है? आजकल जमाना अंधभक्तों का है। आजकल आदमी कोई बात समझना नहीं चाहता। आज आदमी आंख बंद करके बात मानना चाहता है। किसी के पास समझने की फुर्सत नहीं है। अभी मैं पंडित साहब से इतनी सारी चर्चा करी तो उनके पास जीवन के कितने अनुभव हैं, और मैं तो आया इसलिए था कि पंडित जी कुछ बातें सुनने समझने मिलेगी। ये सब महान हमारी धरोहर है, और इन लोगों ने जीवन को एक बहुत बड़े रूप में देखा है। कैसे कैसे पहले चर्चाएं होती थी, विद्वान इकट्ठे होते थे। उसमें देखो एक कॉमन फैक्टर था। आप देखना, पहले आदमियों में आपस में कितने ही विरोध हो, लेकिन चर्चा करने से नहीं डरते थे, एक दूसरे से मिलने से नहीं डरते थे। अपना दुर्विरोधी है ये पता है, और इसके और हमारे मतभेद हैं, तो भी प्रेम पूरा है। उनको बुलाना, विद्वानों से चर्चा करना, विद्वानों का उनके पास जाना, आपस में संवाद करना, आगम की खोज करना। ना तुम महान हो ना मैं महान हूँ, आगम में बताओ क्या लिखा है। आगम प्रमाण है। जैन दर्शन में व्यक्ति प्रमाण नहीं है, और आगम प्रमाण होने से दिगंबर धर्म सुरक्षित है। जिस दिन व्यक्ति प्रमाणित हो गया, हम तो साहब गुरुदेव ने कह दिया तो हम तो बस उन्हें आगम मानते हैं, आप कुछ नहीं पा पाओगे। गुरुदेव के महान भक्त तो बन जाओगे, लेकिन जैन दर्शन के सच्चे परीक्षक नहीं बन पाओगे। तो एक आजकल ऐसा हो गया है, हमारे देश में नहीं, ये वर्ल्ड में ही ट्रेड आ गया है। कहाँ से आया, कैसे आया, अब अपन ज़्यादा तो नहीं कह सकते। वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ देव ने जो बताया है, काल का पंचम काल का जो स्वरूप बताया है, उसमें अब ये दिखाई देने लगा है कि व्यक्तियों की कसाएं बहुत तीव्र हो गई। माने एक पंथ समुदाय की बात नहीं है, किसी एक जाति की बात नहीं है, सबकी। नेताओं की कसाएं बहुत हो गई, पंडितों की कसाएं बहुत हो गई, वकीलों की कसाएं हो गई, डॉक्टरों की कसाएं हो गई। जो माने देश दुनिया के प्रमुख लोग हैं, पहले उनमें आपस में स्वस्थ संवाद करने की शैली होती थी। पहले जब हमारे देश में संसद लगती थी, तो अगर कोई विपक्ष का नेता सरकार की निंदा करता था, तो बाकायदा शांति से बैठ के पूरी सरकार उसकी बात को सुनती थी। ऐसा नहीं है कि उसका समय कटवा दे और उस पर कल ईडी भिजवा दे, ऐसा नहीं था। पहले कोई किसी की निंदा करता था तो उसको झगड़ा नहीं माना जाता था। कोई किसी की आलोचना करता था तो वास्तव में उसको बहुत गंभीरता से सुना जाता था, और उस पर सरकार ही अपने मंत्रियों की मीटिंग बुला के बात कहते थे कि आज जो विपक्ष ने हम पे वो आरोप लगाए हैं, कहीं वो तथ्यात्मक सही तो नहीं है, कहीं हमारा यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री गलत काम तो नहीं कर रहा, और अगर वो बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अभी क्या हो गया, कुर्सी बचाने की होड़ लग गई। आदमी, पहले का जमाना था, जवाहरलाल नेहरू के समय की घटना बताते हैं। रेल मंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री के समय में कलकत्ता में रेल पलट गई। कहाँ पलटी रेल? कलकत्ता में, और वहाँ पे बहुत आदमी मर गए। तो 1 घंटे के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा लिखा और जवाहरलाल नेहरू के पास पहुँच गए, और नेहरू से कहा मेरा इस्तीफा स्वीकार। तो नेहरू जी ने कहा किस बात का इस्तीफा, रेल तुम चला रहे थे क्या? अरे वो तो भाई ड्राइवर की गलती से हुआ, वहाँ का मैनेजमेंट से गलत हो गया, तुम्हारा क्या इस्तीफा? बोले साहब ये आप गलत कह रहे हैं, रेल मंत्रालय मेरे जिम्मे है, और रेल में जो गड़बड़ी होगी उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब रेल अच्छा काम करता है तो ताली रेल मंत्री को मिलती है, तो अगर रेल गलत काम करता है तो आलोचना भी किसको झेलनी पड़ेगी?
स्वाभाविक है जो उस पद पर बैठा है। तो उस समय के लोगों में इतनी ईमानदारी थी और नेहरू जी ने कहा मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी का इस्तीफा कैसे ले लूं, एक तो अच्छे लोग मिलते ही नहीं और बड़ी मुश्किल से तो तुम जैसे लोग आए और तुम इस्तीफा देने को तैयार। तो भी उन्होंने नेहरू जी की मानी नहीं और इस्तीफा दिया। आज तो सारी कैबिनेट बुला लो, सुप्रीम कोर्ट से कह दो, सब कहते हैं कि भैया इस्तीफा दे दो, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए नहीं, मैं किसी की आलोचना में नहीं कह रहा, ये मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वर्तमान में लोगों के अंदर पता नहीं क्या एक प्रभाव पड़ गया है, इतनी अंदर कसाई तीव्र हो गई है कि आदमी मरता है तो मर जाए, देश बर्बाद होता है तो हो जाए, संस्था बर्बाद होती है तो हो जाए, लेकिन मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। ये मैं की लड़ाई, ये अस्तित्व की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इस काल में, वर्तमान काल में, चाहे मुमुक्षु हो चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सब इसी पंचम काल के जीव और अंदर सबके कोई आत्मा विराजमान है और वही अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व लेके बैठे हैं। और ये आज की बात नहीं है, अगर अपन चौथा काल भी उठाकर देखें तो वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े कम नहीं थे। आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहर लिखा, तो इससे प्रमाणित होता है कि उस समय भी क्या स्थिति रही होगी जब उन्होंने वो अष्टपाहर लिखा। 2000 वर्ष पहले की बात है। इसलिए ये जो माल है, ये जो वस्तु का स्वरूप है, ये बहुत सावधानी से समझने का है भैया, गलती मत करना बिल्कुल भी। तो एक तो व्यक्तिवाद अच्छी चीज नहीं है, अंधभक्त कभी नहीं बनना, किसी के नहीं बनना, जागृत रहना, परीक्षा प्रधानी रहना, आगम का सेवन करना। और ये कहाँ लिखा? आत्मा के अनुभव के 4 सोपान बताए। पहले में पहला सोपान कौन सा है? आगम का सेवन। दूसरा क्या लिखा है? तीसरा क्या लिखा? चौथा क्या लिखा? स्वानुभूति। अपन ने उल्टा कर दिया, आगम का सेवन पता नहीं, युक्ति का अवलंबन पता नहीं, गुरु को पहचान नहीं, और लोग जाके आत्मानुभूति का अभ्यास कर रहे हैं। मेरे पास प्रश्न आते ही रहते हैं, पंडित जी आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? जैसे इनने प्रॉपर आगम का सेवन कर लिया है, तर्कयुक्ति लगा ली है, उपदेश सुन लिया है, बस अब स्वानुभव रह गया। ऐसा नहीं है। अगर हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो आत्मानुभूति में कोई गलती है, ऐसा नहीं है। आत्मानुभूति तो फल है, वो तो रिजल्ट है। कहीं ना कहीं आपके आगम के सेवन में गलती है, कहीं ना कहीं आपकी तर्क युक्ति में गलती है, कहीं ना कहीं आपका गुरु की पहचान में, गुरु के उपदेश को पहचानने में गलती है, गारंटी से गलती है। और वो गलती हमें पकड़ में नहीं आ रही है और हम सोच रहे हैं कि जाओ आत्मानुभूति बहुत कठिन है। आत्मानुभूति कठिन है ही नहीं। अगर आत्मानुभूति कठिन होती तो त्रयंच गति वाले जीवों को कभी नहीं होती। अगर आत्मानुभूति कठिन होती तो नरक में पड़े नारकी को, जिसको बेचारे को डंडे खाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो आत्मानुभूति कैसे करता? तो आचार्य कहते, सुनो मनुष्यों, तुम जितने सौभाग्यशाली हो उतने ही तुम्हारा दुर्भाग्य भी है। राहुल गांधी जितना सौभाग्यशाली है, यही उसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी है। आपको ये बात पता है कि नहीं? बहुत सारे लोग सोचते हैं काश हम किसी बड़े आदमी के लड़के होते, अच्छे हो नहीं हो। बड़े आदमी का लड़का होना माने जिंदगी भर वो बड़े परिवार का बोझा ढोते रहना। समझ में आया कि नहीं आया?
56 साल का हो गया वो, शादी करने तक की फुर्सत नहीं मिली। समझ में आया? क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं घटती रही। पहले दादी चली गई, फिर माँ पिताजी चले गए, समझ में आया? फिर कांग्रेस पार्टी नीचे चली गई, फिर लोगों ने पकड़ लिया तुम ही महाराज हो, तुम ही भगवान हो। कहने का मतलब ये है कि जो सौभाग्य होता है उसके पीछे दुर्भाग्य भी है। जैसे त्रियंच गति के जीव हैं तो उनको वहाँ पर गरीब मिथ्यात्व का कोई चक्कर नहीं है, एक ही चक्कर है। कौन सा चक्कर है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको अगरीत मिथ्यात्व वाले हैं। तो उनको कोई भाग्य से सच्चा तत्व बता दे, वो बेचारे तकलीफ में तो रहते ही हैं, संसार में उन्हें सुख भाषित होता ही नहीं, इसलिए उनका काम उस रूप में आसान है। मनुष्यों के साथ क्या है कि 1 लाख गुरु हैं। कितने गुरु घूम रहे? अब 1 लाख में से एक सच्चा हो तो बड़ी बात है। 9,999 नकली है, 99,999। अब उनकी चपेट से बच जाना ये बहुत मुश्किल की बात है। फिर दूसरी बात, यहाँ मनुष्यों में कितना ही कुछ हो, पुण्य का उदय भी थोड़ा बहुत रहते ही रहता है। और जिनका ज़्यादा है, आप लोगों में आपका ज़्यादा पुण्य का उदय, भोपाल वालों का क्या कम? ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो इसलिए कि मध्य में है, कहीं भी बैठो हिंदुस्तान में एक रात में पहुंच जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि साफ पानी हवा बढ़िया है और नवाबी शहर है। समझ में आया? बहुत पुण्य का उदय है। तो पुण्य के उदय वाले जीव के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसे संसार में दुख भाषित नहीं होता। देखो अभी आप लोगों से पूछूं, बताओ आप लोग दुखी हो के सुखी? जल्दी बताओ, कोई बताता नहीं। बताओ बहन, दुखी हो के सुखी? देखो सोचना पड़ रहा, जब सोचना पड़ जाए तो बताओ दुख कहाँ है? डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर का क्या तकलीफ है और 5 मिनट चुप हो जाए, सोच लेने दो क्या तकलीफ है, तो इसका मतलब तेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो कहते ही उसे है कि अंदर पूछने के पहले अंदर ही अंदर कोई दिखे। ऐसे ही अपन से प्रश्न करते हैं कि संसार में दुख है, तो अपन जिनवाणी का उत्तर देते हैं है, लेकिन अंदर में अपने को जिनवाणी जिसे दुख कहती है उस दुख का तो पता ही नहीं है। आज हमने दिन भर मिथ्यात्व का दुख भोगा, किसको याद आया? लेकिन जरा सा पेट में दर्द हो जाए तो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? अरे भाई, संसार उनके पेट का दर्द नहीं था, वो इसलिए त्याग करके नहीं गए। अरे जिसे तू दुख समझता है, ऐसा दुख तो तीर्थंकरों को था ही नहीं। उनको तो इतना आनंद था कि मन में विकल्प आने के पहले इच्छा की पूर्ति हो जाए। समझ में आया? इतना पुण्य का उदय, कोई शरीर में बाधा नहीं, बूढ़ा होने का डर नहीं, निरोगी काया, मजबूत काया, कोई सर्दी जुकाम खांसी नहीं, कोई कमाने की झंझट नहीं। सौदर इंद्र जिनकी सेवा में खड़ा है, उनको संसार में सुख भाषित नहीं होता। तो महाराज, जो आपको दुख भाषित होता है वो कौन सा दुख है? तो वो कहते हैं जो ये राग देश, जो अवरति है, क्योंकि उनके मिथ्यात्व तो है ही नहीं। उनको जो अवरति है, जो पंच इंद्रिय विषय भोगों को भोगने की इच्छा है, ये उन्हें अनंत आकुलता रूप भाषित होता है। पकड़ में आया? बात समझ में आई? तो मनुष्य पर्याय में एक तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ व्यक्तिवादी होने में ज़्यादा जा रहा है। अब आजकल कोई किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं है, कोई किसी से कुछ समझने को तैयार नहीं है। आगम का सेवन भी कैसे
दिन पर दिन कहानी कैसी बढ़ती जा रही है, यूट्यूब से हो रहा है। अब यूट्यूब से कैसे हो रहा है, आधा इन पंडित जी का प्रवचन, आधा उन पंडित जी का प्रवचन, आधा कोई प्रवचन, कभी कहीं से सुन लिया, कभी कहीं से सुन लिया, 6 द्रव्यों के नाम याद कर लिए, 7 तत्वों के नाम याद कर लिए, 8 कर्मों के नाम याद कर लिए, तो वो सोचता है कि आगम का सेवन हो गया। ये आगम का सेवन नहीं है। आगम का सेवन माने प्रॉपर खुद शास्त्र उठाकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे महान ग्रंथों को समझ में आया, आद्योपान शांति से बैठ के एक एक लाइन पढ़े, समझे, समझ में, समझ में नहीं आए तो जाके जो पंडित विद्वान है उनसे समझे, और वे पंडित विद्वान प्रॉपर ना समझा पाए तो दूसरे के पास जाए। ऐसी पूरी परीक्षा कर करके स्वाध्याय करे, समझ में आया, फिर तर्क युक्ति लगावे, तब जाके ये 2 बातें ठीक होती है। तर्क युक्ति समझ गए, लॉजिक, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात आपको अंदर में तर्क से समझ में आती है क्या, लॉजिक से समझ में आती है क्या, तो बात बनेगी। फिर तीसरे नंबर पर जब जीव इतना मजबूत हो जाता है तो आचार्य कहते अब गुरु का उपदेश सुनो। क्यों, अब क्यों सुनो गुरु का उपदेश, कि इसके पहले तुम गुरु की पहचान नहीं कर सकते, इसके पहले तुम नकली गुरु के पास चले जाओगे। अगर आगम का सेवन नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, तो क्या करोगे, हमने कहा जाओ गुरु जी के पास चले जाओ, तो गुरु के नाम पर क्या होगा कि तुम नकली गुरु पकड़ लो। इसलिए जो जीव स्वाध्याय करेगा, आगम का सेवन करेगा, प्रॉपर तत्व समझेगा, वो ही सच्चे गुरु की पहचान कर पाएगा। और फिर वहाँ गुरु जो उपदेश दें उसका आगम से बराबर मिलान हो रहा है, तो इससे निर्णय हुआ कि हमने प्रॉपर समझा। अब मान के चलो गुरु ने ऐसा बोला जो आगम में नहीं लिखा, तो वो जाके गुरु से प्रश्न करेगा कि आपने जो बोला है और मैंने जो पढ़ा है वो इसमें तो नहीं मिलता। तो गुरु अगर सच्चा होगा तो प्रॉपर बताएगा कि देखो यहाँ ये लिखा है। फिर ऐसा करके जब अपना तत्व निर्णय हो जाएगा तब आचार्य कहते अब शांत होकर, तत्व निर्णय हो गया, अब स्वानुभूत्या चकास्ते, अब वो स्वानुभूति करने का समय है। अब स्वानुभूति में भी क्या करना, तो आचार्य कहते कुछ नहीं करना। क्या करना है, देखो एक कलश पढ़ते हैं, अभी पढ़ने मैं उसके लिए बता रहा हूँ। शुद्ध कनक जो छुपा हुआ है भान भेद में, नव तत्वों में छुपी हुई क्यों आत्म ज्योति है। एक रूप उद्योतमान पर से विभक्त भय, अरे भव जन पद पद पर तुम उसको जानो। ये अमरचंद आचार्य कह रहे हैं कि अब तुम्हें भगवान आत्मा की अनुभूति करनी है ना, तो तुम्हें हमने जो वेद ज्ञान कराया और उस नव तत्व में से जो ज्ञान ज्योति है, जो वो एक ज्ञायक भाव है, वो आत्म ज्योति को तुमने पहचान लिया है। अब बस तुम उसको एक रूप शांत होकर 5 इंद्रियों के माध्यम से जो उपयोग की बर्बादी हो रही थी, तो उस इंद्रियों को, 5 इंद्रियों को, मति ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेकर शांत होकर अब स्वरूप का चिंतन नहीं करना है, अब स्वरूप का अनुभव करना है। तो स्वरूप के अनुभव में और चिंतन में क्या अंतर है, चिंतन तब तक किया जाता है जब तक स्वरूप का निर्णय ना हो जाए, और स्वरूप के निर्णय के बाद चिंतन नहीं, उसका स्वाद लिया जाता है। बराबर, रसगुल्ला कैसे बना ये समझ लिया, लेकिन अब जब रसगुल्ला खाने का टाइम आए तो ये कैसे बना ऐसा विकल्प करोगे तो रसगुल्ला
आते हैं पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगना कि नहीं आते हैं? सब आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। पत्नी ने भोजन दिया और पत्नी बोले ही जाए बताओ तो कैसा बना, और अपन ने कहा अच्छा बना, बहुत अच्छा। अच्छा दाल कैसी बनी, अपन ने दाल भी बता दी। अच्छा सब्जी कैसी बनी, सब्जी भी बता दी। फिर कहा चलो चटनी कैसी बनी, वो भी बता दी। अब शांत होना चाहिए कि नहीं? लेकिन हर कौर में पूछती जाए तो क्या कहोगे, इससे अच्छा तू बनाती नहीं। अब शांति से ये शांति से बड़कुल जी शांति से खाने दे, माने अब इसका मजा लेने दे। अबे विकल्प मत करा कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। ऐसे ही तो आत्मानुभूति है, और क्या है? वो बाहर के भोग हैं, ये अंदर का भोग है। तो अंदर के भोग में क्या है कि हमने वस्तु स्वरूप पहचान लिया, आत्मा का निर्णय कर लिया। नौ कर्म क्या होता है, द्रव्य कर्म क्या होता है, भाव कर्म क्या होता है, और ज्ञायक भाव क्या होता है, इनसे भेद ज्ञान कर लिया, विकल्पों से जान लिया। विकल्प भी ज्ञान करा रहे कि नहीं? विकल्पात्मक ज्ञान भी वस्तु के निर्णय में कार्यकारी है कि नहीं? लेकिन विकल्पात्मक ज्ञान कब कार्यकारी हो जाता है? जब मजा लेना होता। समझ में आया? लोक में भी यही व्यवस्था है। पहले विकल्पों से आप लोगों ने मकान खरीदे होंगे, प्लॉट खरीदे होंगे। समझ में? दिल्ली में तो फ्लैट सिस्टम है, यहाँ तो भी नहीं दिखता। तो जैसे अपन को कोई मकान लेना है, अपन किराए के मकान में रहते हैं और एक सौदा अपने को डीलर ने बताया, तो कैसे खरीदते हो बताओ? जाके सीधा पैसा दे देते हो? वहाँ से रोज निकल के सुबह शाम देखते रहते हैं। जगह तो बहुत अच्छी, चौड़ाई भी बहुत अच्छी, गहराई भी बहुत बढ़िया है, रोड भी 30 फुट है, बढ़िया है, जगह तो बढ़िया है। बस ये थोड़ा बराबर में ठीक नहीं लग रहा है, ये मकान पता नहीं कैसा है। नहीं जगह ठीक है। ऐसा रोज 2-4 दिन निर्णय करता है, बारंबार विचार करता है। अच्छा देखना, उसे विचार करना पड़ता है कि विचार होता है। रात को 2 बजे नींद खुल गई तो विचार काहे का आता है भाई साहब? पक्का? हाँ, बराबर है कि नहीं? अपने आप। तो ऐसे ही जिसे आत्मा की सच्ची रुचि है, जैसे अपना आत्म कल्याण कर, कई लोग कहते हम बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करें पंडित जी। भाई साहब, बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता। जब आपको आत्मा की सच्ची रुचि हो या किसी भी चीज की हो, तो उस संबंधी विचार आए बिना रहते ही नहीं। और जहां जबरदस्ती विचार करना पड़े। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मंदिर आते हो कि आना पड़ता है? बताओ सच्ची बात, प्रवचन में आए हो कि आना पड़ा है? जो आने पड़े वाले हैं, ईमानदारी से हाथ उठाओ। देखो एक घर का वाला बड़ा है तो हम तो आना नहीं जाए। तो देखो, आना पड़ा दुख का लक्षण है, मजबूरी है ना, और हम आए हैं, ये आनंद की बात है। ऐसे ही तुम्हें भगवान आत्मा का विचार करना पड़े, ये दुख का लक्षण है। और आत्मा का विचार करे बिना चैन ना पड़े, ये तुम्हारे सच्चे सुख का लक्षण है कि तुम सच्चे आत्मार्थी हो। कई लोग कहते हैं अरे यार अपन मोक्ष बन गया, मंदिर तो जाना ही पड़ेगा वरना लोग क्या कहेंगे। मोक्ष हो के बताओ, बड़े अपने आप को मोक्ष कहते हैं और स्वाध्याय में तो आती नहीं। अगर वो इस मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए स्वाध्याय में आता है, तो उससे ज़्यादा दुखी आदमी स्वाध्याय में दूसरा नहीं है। अपना अपना चेक कर लेना। हमारे गुरुजी कहते थे, डॉक्टर साहब भारल जी,
कि भाई तुम अपनी जानना, मैं अपनी जानना, समझ में, बस इशारा है। क्योंकि आप अपने अंदर जो मैं जो कह रहा हूँ, अगर हमारे अंदर ऐसा भाव है कि हमें आना पड़ा है, कि हम आए हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो आचार्य अपने से कहते हैं कि पहले में पहले तुम्हें समझो कि तुम्हें जो वस्तु स्वरूप जो आत्मा का अनुभव करना है, उस बात में तुम्हें रोमांच, तुम्हें आनंद, तुम्हें मोक्ष मार्ग सुनकर मैं मोक्ष जाऊंगा, इस संसार से छूटूंगा, ये बात सुनकर रोमांच होता है कि नहीं होता? कि ऐसे ही बात करते हो, अब संसार तो छोड़ना ही पड़ेगा जी, यहाँ दुख ही दुख है। क्या बताएं पंडित जी, आत्मा के अनुभव के बिना कुछ नहीं हो सकता, सच्ची बात है। तो ये तो बेचारा बहुत दुखी आदमी है, इसको तुमने जबरदस्ती मार मार के, समझ में, ये नहीं चलेगा भाई। आत्मा की बात सुनकर जीव का रोमांच बढ़े तो फिर रात को 2 बजे आपकी नींद खुलेगी तो आपको अपना आत्मस्वरूप याद आएगा। जैसे हमें संसार की रुचि है, और अगर वो प्लॉट, और आपको ये और पता चल गया कि उस प्लॉट में 4-6 आदमी की नज़र है, और डीलर के पास 4-6 लोग घूम रहे हैं, और डीलर ने ये और कह दिया कि भाई साहब जल्दी ले लेना टोकन मनी जो भी तुम देते हो बयाना, हमें पता नहीं है फिर, तो देखो और जल्दी निर्णय करता है, भाई साहब बस 2 दिन का टाइम दो। नहीं नहीं, 2 दिन का है ही नहीं, 24 घंटे में आप बता देना मैं इतनी रुक सकता हूँ मैं। तो बराबर पत्नी से, बच्चों से, दादा, जो भी माँ बाप, सबसे बैठ के जल्दी देखो भाई 24 घंटे में देना, बताओ लें कि नहीं, सही है कि नहीं, डेट बढ़ेगी कि नहीं, और भैया किराए के मकान में कब तक चले रहेंगे, ये हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा, अपना जैन मंदिर पास में है। ऐसा जल्दी करके निर्णय लेता है। हम आत्मा की तरफ निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे? हम संसार में से सुख बुद्धि क्यों नहीं तोड़ पा रहे? क्योंकि अभी हमें वास्तव में ऐसा नहीं लगा कि ये पर्याय छूटने वाली है। अभी मैं ये और अनुभव कर रहा हूँ धीरे धीरे, एक काल में कैसी अब हवा में घुल रहा है कि लोग मर बहुत आसानी से रहे। अब जो देखो, अब टेम्परेचर ऐसा हो रहा है और प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है मनुष्य कि अपनी मौत की तैयारी बहुत आराम से कर रहा है। देखो अभी लखनऊ में आग लग गई कोचिंग सेंटर में, कैसे बच्चे मर गए, बाप रे बाप। हमारे दिल्ली में ये जो विवेक विहार है, बिल्कुल हमारे वहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, ये सब जानते हैं सुनील जी वगैरह, ये तो सब भोजन करने जाते हैं। जैन परिवार, समझ में आया? एसी फटा किसी का और मरे कोई और। एसी फटा भाई साहब नीचे वाले फ्लोर में और मर गए दोनों ऊपर वाले फ्लोर वाले। और फ्लोर भी कितने स्क्वायर फुट का था? 4000 स्क्वायर फुट का एक फ्लोर। करोड़ों की पैसे चल गए, गड्डियां जल गई। अब मजेदार बात है, ये भी वस्तु का स्वरूप देखो, मृत्यु की कहानी देखो। नीचे थर्ड जिसके घर में एसी फटे, उसके घर में कोई नहीं मरा और ऊपर वाले सब मर गए। अब आदमी कहता है तुम एसी जो है सही चलाओ, थोड़ा कम के चला लो। तो अरे भाई साहब नीचे वाला नहीं चलाया, सही तो क्या कर लोगे? कहते तुम गाड़ी देख के चलाओ, लेकिन आजू बाजू वाला देख के नहीं चलाए तो। हमारे एक मित्र कहते थे कि अपनी गाड़ी ज़्यादा अच्छे से चलाने से तो ये ज़्यादा है कि पड़ोस वाला भी सही चलाए। समझ में आया? क्योंकि तुम अपने आप को अगर होशियार चंद समझ रहे हो कि मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन पीछे ही वाले ने ठोक दी तो क्या कर लोगे? तो आजकल आग लग रही है, हार्ट फेल हो रहे हैं, अचानक मृत्यु हो रही है, एकदम जवान लड़के चले जा रहे हैं, बिल्कुल कुछ पता नहीं। तो साहब ऐसे में क्या करें? देखो भाई, ऐसे में एक ही उपाय सच्चा है और कोई उपाय सच्चा नहीं है कि वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, स्वाध्याय में आओ, गंभीरता से वस्तु का स्वरूप समझो। कि साहब
हम नहीं समझे, हम तो पैसा जोड़ेंगे, हम तो मकान बनाएंगे, बना लो, हम तो मना नहीं कर रहे। लेकिन एक बात बताओ, अंदर से सोच के बताओ, वे करोड़ों रुपए के मकान, वे करोड़ों रुपए की संपत्ति 1 मिनट में आयु क्रम पूरा होगा तो सब यही पड़ा रह जाएगा कि नहीं? और ये बात हमें स्वीकार नहीं हो रही अंदर से। मैं कल अपने घर में कह रहा था कि मिथ्यात्व का तुम नशा देखो। मंदिर में जाके अपन सब तत्व की बात करते हैं, सब समझते हैं, सब अनिश्चित, सब वो क्या अनिश्चित नहीं, सब अनित्य, सब नष्ट, सब क्षणभंगुर, अनित्य है, कोई अपना नहीं, सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन इतना सब समझने के बाद, ज्ञान में प्रतीत होने के बाद भी वो मिथ्यात्व तस का मस नहीं होता, और बाहर जाते ही वही रुपया पैसा मकान दुकान, वो इज्जत आबरू, उसमें ही सुख बुद्धि पड़ी रहती है। सोचो, हम कहते हैं मिथ्यात्व, अरे भाई साहब मिथ्यात्व इतना खतरनाक है कि वो 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान जीव को हो जाए। देखो एक छोटी सी कहानी, मिथ्यात्व के पास उसका चेला गया पाप, बोले महाराज आपके नाश का समय आ गया। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले जो जीव राजा है ये जो है बहुत मंदिर पूजा पाठ भक्ति में लग गया और उसने पाप छोड़ दिया, अब आपका नाश हो जाएगा। मिथ्यात्व ने कहा बिल्कुल चिंता मत कर। क्यों चिंता करता है? बोले नहीं साहब वो पुण्य में लग गया। बोले चिंता ही मत कर, पुण्य में उपादेय बुद्धि करा देगा। कौन? मिथ्या। बोले साहब शास्त्र पढ़ने लगा, समय सार की बात सुनने लगा। बोले चिंता मत कर, इसको वही मंदिर का अध्यक्ष बनवा देंगे, फिर इसको उपादेय बुद्धि करा देंगे। तो मिथ्यात्व के पास इतने रास्ते हैं अपने को पकड़ने के कि हम 1000 रास्ते बदल बदल कर जाएं तो वो कहता बेटा जिस पे जाएगा तेरी उसी में उपादेय बुद्धि करा दूंगा। पंडित बन गया साहब, अब तो मिथ्यात्व का नाश कर ही लेगा क्योंकि बहुत गहराई में इसको स्वाध्याय होगा। बोले चिंता मत कर, लोग इसका प्रवचन सुनेंगे और लोग कहेंगे वाह पंडित जी क्या प्रवचन करते। बोले बस इसको उसी में उपादेय बुद्धि करा देंगे, पकड़ लेंगे, कहीं नहीं जाएगा। सब साधु बन गया, एक दिन खाता है एक ही बार और एक दिन का उपवास करता है, कठोर तपस्या करता है, कठोर तपश्चरण, जंगलों में रहता। बोले चिंता मत कर, इसी में उपादेय बुद्धि करा देंगे। सोचो बात, ये मिथ्यात्व क्या खतरनाक है। हमने अनंत बार इसकी जेल से भागने की कोशिश करी, ऐसा नहीं कि नहीं करी, करी खूब करी, लेकिन जो कोशिश करी वो कोशिश ही मिथ्यात्व की थी। और मिथ्यात्व शांति से सोता रहा। बोले साहब ये मुनि बनने जा रहा है, बोले जाने दो। बोले साहब ये मंदिर बनाने जा रहा है, बोले जाने दो। क्योंकि मिथ्यात्व कहता है कि जब तक ये त्रिकाली ध्रुव की तरफ ना आए तब तक मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए भाई सब उपाय झूठे हैं, केवल एक ही उपाय सच्चा है कि हम 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भेद ज्ञान करें और त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करें और कहीं उपादेय बुद्धि ना करें। चाहे कितने ही क्षयोपम बढ़ जाए, चाहे कितने ही मंदिर बनवाएं। मंदिर बना सकते हैं अपन? बोलो जल्दी। अच्छा, सुबह एक बात आई थी, पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ या ना में पूछा था ना पंडित जी ने। बताओ आप लोग, पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। हैं? दोनों ही उत्तर गलत है।
अगर तुम कहते हो कि नहीं करना चाहिए तो भी तुम अपने को कर्ता मानते हो, और करना चाहिए तो भी गलत हो तो भी अपने को कर्ता। तो साहब पुण्य क्या है भाई साहब? पुण्य और पाप के परिणाम जीव को भूमिका के अनुसार हुए बिना रहते नहीं। इसका एक बहुत खतरनाक उत्तर दूं मैं तुम्हें, दूं? अब आए भोपाल में तो दे देते हैं, हालांकि उत्तर हमने कई दफे दिए लेकिन बहुत काम का उत्तर इसलिए फिर देते हैं। दुनिया में ये आरोप बहुत लगता है स्वाध्याय करने वालों पे कि ये लोग पुण्य को ये बताते हैं तो लोग पुण्य करना छोड़ देंगे, है कि नहीं? ये बहुत आप सुना होगा, मंदिर आना छोड़ देंगे, निश्चयभाषी, स्वच्छंदी, ये सब जो है ना। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई साहब हम इतने दिन से पाप को ये बता रहे हैं, तुमने पाप क्यों नहीं छोड़ा? नहीं समझ में आया? पर समझ में आया कि नहीं? आप सबको ये डर बहुत जल्दी लगता है कि साहब आप पुण्य को ये कहोगे तो लोग पुण्य छोड़ देंगे, लेकिन हम पाप को रात और दिन ये कहते हैं तो किसी को डर नहीं लगता कि ज़्यादा ये मत कहो वरना लोग पाप छोड़ देंगे। और गजब की बात है, देखो ना गजब की बात, और गजब की बात सुनो। जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग इतना पाप क्यों करते हो, तो आप क्या जवाब देते हो? पंडित जी करना कौन चाहता है, हो जाता है। तो ये जवाब बेटा तुम पुण्य में क्यों नहीं देते? जब तुम पाप में ये जवाब देते हो, नहीं समझ में आया, तो क्या जवाब देते हो कि पंडित जी हम तो कब की दुकान छोड़ना चाहते हैं, सही बताएं, और जो छूटती नहीं। समझ में आया? तो आचार्य कहते पुण्य में भी यही बात होनी चाहिए, लेकिन अब मजा सुनो। अब मजा क्या है इसके अंदर? पाप तो होता है हमारा नेचुरल, और पुण्य करना पड़ता है हमें जबरदस्ती। इसलिए जो चीज जबरदस्ती करनी पड़े तो उसके बारे में कोई कुछ बोले तो उसमें 100% चांस है कि छोड़ देगा। ऐसा समझ में गया नहीं? बच्चा स्कूल जाना चाहता नहीं, और अगर माँ बाप ने कहा स्कूल जाने से कुछ होता ही नहीं, वो कह रहा वेरी गुड, कहाँ थे तुम इतने दिन से? आया तो है, अरे डंडे के जोर से, नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाय से, आगम की मार से, युक्तियों के भार से, समझ में आया? पर गुरु के उपदेश से बेचारा पुण्य के चक्कर में भगवान कुछ भला बुरा कर देंगे इस चक्कर में जाता था, डर के मारे जाना तो फिल्म देखने चाहता था, समझ में आया? अब लेकिन एक प्रवचन में आया तो पहले तो सब ऐसे पंडित जी थे, कहते बेटा ये पाप बहुत बुरा है, तो मंदिर आए तो तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हें साथ ही साथ पुण्य बनेगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, पद बढ़ेगा। तो वो कहता था जी बहुत अच्छी चीज़ है। बेचारा आना तो नहीं चाहता था, लेकिन लोभ के कारण, लालच के कारण आता था। अब जब उसे ऐसा वचन सुनने मिला क्या बेटा ये पुण्य तो सब ये तो बंद के कारण है, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छे महाराज कहाँ थे? समझ में आया? तो उन्होंने कहा अपन कल से नहीं आएंगे। तो एक्चुअल वो पुण्य करता ही नहीं था जिसे आप समझते थे कि ये पुण्य करता है, रियल में वो तो जबरदस्ती लगा पड़ा था। आया समझ में? एक आदमी, सच्ची घटना है पंडित साहब, एक आदमी अभी कुछ समय पहले 2-3 साल हो गए होंगे, मेरे को फ़ोन किया, मैं तो जानता नहीं था। बोले पंडित साहब जय जिनेंद्र, बोले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है मिल जाना। तो बोले वो आप प्रवचन वगैरह बोलते हैं कि आप फैक्ट्री पे बैठते हैं ये वो, तो हम फैक्ट्री पे आ जाएंगे आपकी। कहाँ है आपकी फैक्ट्री? हमने कहा विश्वास नगर। बोले हाँ मेरा सब देखा हुआ है और मैं आपको बताऊँ कितने बजे आऊँ। तो मैंने कहा 12 बजे आ जाना सुबह।
तो वे 12 बजे आ गए और उनकी उम्र थी 65 साल। तो वो आए, हमने कहा अंकल जी बैठे। बोले मैं बड़ा आपका भजन सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा अच्छी बात है। बोले मैं रात में पानी छोड़ रखा है और मुझे बहुत तकलीफ है। समझ में आया? तो हमने कहा क्या तकलीफ है? बोले ऐसे ऐसे बहुत दिक्कत होती है, ओंठ सूखते हैं, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। तो हमने कहा छोड़ दो, पी लिया करो। बोले बस बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत अच्छे। उसको क्या लगता है सामने वाले को, अब इसका पाप पंडित को लगेगा। ये लोगों की मनोवैज्ञानिक दिमाग में बैठे हुए हैं कि किसी महाराज ने कह दिया, किसी पंडित ने कह दिया ऐसा कर लो, तो वो सोचता है बस अब हम तो छुट्टी, पंडित जी जाने। और कोई पूछेगा कि आप तो ये पानी छोड़ते थे, अब पीते क्यों? हम पंडित जी से पूछे आए। ये जगत में अब देखो, सच्ची बात तो ये है कि अज्ञानता में ली गई प्रतिज्ञा पहले तो प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि जिन शासन में कोई भी प्रतिज्ञा आत्म कल्याण की दृष्टि से होती है और जब आत्मा का पता ही नहीं है तो प्रतिज्ञा किस बात की? पकड़ में आया कि नहीं? तो अब कोई आदमी मेरे पास इसलिए आता है कि ये आदमी कहता ही है कि कुछ नहीं होता क्रियाकांड में, उस बेचारे को पानी पीना है, इसलिए अगर वो मुझे शाबाशी देता है तो मैं क्या करूं? नहीं समझ में आया? और हमने जो डर की दुकान चला रखी है, ये कोई काम की दुकान नहीं है, इससे जीवों का कोई भला नहीं होता। देखो भाई, तुम अगर वास्तव में देवशास्त्र गुरु को प्रेम करते हो, तुम्हारी हमारी उनके प्रति अगर सच्ची भक्ति है, तो मैं कितने ही कहूँ कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति का भाव बंध का कारण है, तो भी तुम्हारी भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो सच्ची है तो, और अगर वो जबरदस्ती है, समझ में आया कि नहीं आया, तो गारंटी से वो छूटेगी और आरोप लगाओगे कि समय सार ने छुड़वा दी, पंडित जी ने छुड़वा दी, जबकि उनने छुड़वाई कहाँ? उनने तो सच्चा स्वरूप बताया और तेरे झूठी थी, तो सच्ची बात सुनकर झूठ की तो भक्ति छूट रही थी। पाप लोगों का सच्चा होता है और पुण्य झूठा होता है। लोग पुण्य जबरदस्ती करते हैं और पाप एकदम आया समझ में कि नहीं? तो ये प्रश्न जो लोगों के मन में आता है कि साहब पुण्य करना पाप छोड़ना, ये सब बेकार की बात है। जिसे वास्तव में आत्म कल्याण करना है, जिसे वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, उसको देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान नहीं आवे, उसे स्वाध्याय सुनने का भाव नहीं आवे, उसे प्रवचन में बैठने का भाव नहीं आवे, उसे अमूल तत्व विचार, वो पाठ की बात नहीं, माने तत्व विचार करने का भाव नहीं आवे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। लेकिन जिन्हें आत्मा की रुचि नहीं है और जो केवल और केवल मनोरंजन के लिए, अपनी विषय कसाय के पोषण के लिए बात सुनकर अपना छल ग्रहण करते हैं, सो देखो भाई साहब, टोडरमल जी साहब ने साफ साफ लिखा है कि भाई अध्यात्म की बात सुनने से अगर कोई स्वच्छंदी हो जाए तो इसमें अध्यात्म का तो दोष है नहीं। गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मिश्री का दोष तो है नहीं। और खतरनाक बात लिखी, हमारे डॉक्टर साहब ऐसा कहते थे, और खतरनाक बात बोलूँ आप और सुनो। आपने कभी नोटिस किया, हर आदमी को निश्चयाभासी होने की चिंता है, किसी को तुमने व्यवहाराभासी होने की चिंता सुनी? क्यों बताओ बड़कुल जी? जो देखो निश्चयाभासी हो गए, स्वच्छ, व्यवहाराभासी की चिंता किसी को क्यों नहीं होती? जैसे एक आदमी
एक पूजा की जगह 3 करने लगे तो तुम्हें चिंता होती क्या कि व्यवहाराभासी हो जाएगा? नहीं होती। लेकिन 3 की 1 करने लगे तो शक हो जाता है कि साहब इन्हें ज्यादा तो नहीं सुन लिया। तो मेरा प्रश्न है, व्यवहाराभासी ज्यादा बड़ा पापी है और निश्चयभासी ज्यादा बड़ा पापी है और व्यवहाराभासी कम पापी है, ये हमारे अंदर फिर घुसा है कि नहीं घुसा है? और हमें व्यवहाराभासी होने की चिंता क्यों नहीं होती, जबकि टोडामल जी साहब ने तीनों प्रकार के मिथ्या दृष्टियों को एक समान बताया है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है व्यवहाराभासी हो गए तो भले ही सम्यक दर्शन नहीं होगा लेकिन स्वर्ग तो मिल जाएगा, है देवियां तो मिल जाएंगी। लेकिन अगर नरक गति में गए तो भाई साहब डंडे पड़ेंगे। तो देखो अंदर कितना खोटा मिथ्यात्व पड़ा है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये सब अपने अंदर में भरी हुई खोटी मान्यताएं हैं, इसके कारण ही अपने को सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। और कोई कारण नहीं है सम्यक दर्शन होने का। ये अंदर में अंदर मान्यता कहीं ना कहीं वही पुण्य में उपादेय बुद्धि, जीव अजीव का भेद ज्ञान सच्चा नहीं। समझ में आया? अब सब लोग आ गए जितने मैं इंतजार कर रहा था। तो मैं एक बात कह दूं, देखो मैं तुम लोगों के पास 3 दिन रहूँगा, ठीक है? 3 दिन की बात अच्छे से सुन लो। हम कोई पूजा पाठ भक्ति का निषेध करते नहीं, हम स्वयं पूजा पाठ भक्ति करते हैं। हम कोई दया दान भक्ति का निषेध करते नहीं, हम स्वयं दान पूजा भक्ति करते हैं। हम किसी प्रकार के अभक्ष का सेवन करो ये बात नहीं कहते, शुद्ध सात्विक भोजन करो, अभिषेक करो, अभिषेक नहीं करे वो सच्चा श्रावक नहीं, घबराना नहीं। ये सब व्यवहार अपनी जगह है और उसको वहीं रहने देना वो जिस जगह है। लेकिन अपन यहाँ पर जो अपन ने ये सिविल लगाया है, विधान रखा है, ये आत्मानुभव की विधि के लिए लगाया है। और जब अपन समय सार खोल कर बैठेंगे और जब आत्मा के अनुभव की बात आएगी तो वहाँ दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं, ये आश्रव भाव है, बंध के कारण है, इनमें धर्म नहीं मानना। ये कहना ही पड़ेगा, ये बताना ही पड़ेगा। इसको बताए बिना अध्यात्म कभी पूरा नहीं होता। आया समझ में? इसलिए कोई भी बात फिलो में ऐसी निकल जाए कि तुम्हें लगे कि देखो ये दया दान पूजा भक्ति का निषेध कर रहे हैं, तो वो निषेध केवल और केवल हे उपादेय की अपेक्षा है, श्रद्धा की अपेक्षा है। वो तुम्हारी प्रवृत्ति के निषेध के लिए नहीं है। देखो भाई, मंदिर नहीं आओगे तो दुकान पे जाओगे, स्वाध्याय में नहीं आओगे तो घर पे मोबाइल चलाओगे। तो ऐसा तो हम कभी नहीं मानते कि मंदिर में आओ चाहे मोबाइल चलाओ बात बराबर है। नहीं, मंदिर में आओगे तो सम्यक दर्शन के निकट आओगे और बाहर में जाओगे तो मिथ्या दर्शन के निकट जाओगे। आज सुबह जो पंडित साहब ने बात कही वो तो मेरे दिमाग में कीलित हो गई, अब वो कभी नहीं भूलूंगा मैं जीवन में। कौन सी? कि पुण्य नाश के 2 उपाय। मजा आ गया मेरे को। पुण्य नाश करना है तो 2 उपाय है, या तो आप में जाओ या पाप में जाओ। पाप में जाओगे तो पुण्य नाश हो जाएगा और आप में जाओगे तो पुण्य नाश हो जाएगा। लेकिन पाप में पुण्य नाश करोगे तो उसकी यात्रा निगोद में जाके पूरी होगी और आप में जाके पाप का नाश करोगे, पुण्य का नाश करोगे तो उसकी यात्रा सिद्धालय में पूरी होगी। 2 ही हेडक्वार्टर हैं जैन दर्शन में, या तो निगोद या सिद्धालय। बोलो किस में जाना है? कहाँ जाना है बेटा? सिद्धालय में जाना है। वेरी गुड। तो भाई साहब, आप में जाकर पुण्य का नाश करना
पाप में जाकर पुण्य का नाश नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? एक गजब की बात थी, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। और दूसरा, पुण्य पाप के संबंध में बिल्कुल भी भ्रांति कभी नहीं रखना। कोई कहे आपसे कि साहब पुण्य करना के छोड़ना, तुरंत जवाब देना ये प्रश्न ही गलत है। क्योंकि जीव वास्तव में पुण्य पाप का कर्ता नहीं है। उसकी भूमिका के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार सहज ही पुण्य पाप के परिणाम होते ही होते हैं। और कल्याण योग में तो सिद्धांत पता ही है, हर अंतर मुहूर्त में पाप का पुण्य का परिणाम अपने आप चेंज होता रहता है। ठीक? और खतरनाक बात सुन ही लो, ये पुण्य के आज भूत उतार ही देना, पर कल से पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देखो, हम लोगों को ये पुण्य के संबंध में मान्यता कितनी गलत है। देखो, आप अभी जो प्रवचन सुन रहे हो, ये पुण्य का कार्य है कि धर्म का? तो इससे आपको पुण्य का बंध हो रहा है कि निर्जरा हो रही है? बताओ भाई साहब। दुनिया का सबसे ज्यादा अतिशय पुण्य का बंध स्वाध्याय सुनते करते समय ही जीव को होता है। इतना पुण्य का बंध कभी भी जीव को पूजा पाठ भक्ति करते समय नहीं होता। क्योंकि पूजा पाठ भक्ति करते समय मन वचन काय की चंचलता ज्यादा होती है और स्वाध्याय में मन की एकाग्रता ज्यादा होती है। तो भाई साहब, ये पुण्य का कार्य है कि नहीं? चलो और आगे बताओ। आप शांति से बैठकर घर में तत्व विचार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वो पुण्य है कि नहीं? हम कहाँ पुण्य छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं? तो साहब आप लोग छोड़ने की बात क्यों करते हैं? अरे भाई, ये तो श्रद्धा की अपेक्षा, समझ में आया? पुण्य बंध का कारण है। ये उपादेय की अपेक्षा ये कहते हैं कि जो पुण्य है वो उपादेय मत मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि अगर पुण्य को उपादेय मान लिया तो वो आश्रव को उपादेय मान लिया और उससे आश्रव तत्व संबंधी भूल खड़ी रहेगी, जिससे तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। फिर दूसरी बात, कोई कहता है कि साहब हम लोग पुण्य का निषेध करते, समझना मेरी बात। तो भाई साहब, आप सब यहाँ पर पुण्य करने आए हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने आए? पहले बताओ, क्या उद्देश्य है आप सबका? तो भाई सम्यक दर्शन करना है तो आचार्य उमा स्वामी कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। बराबर? तो पुण्य के संबंध में हमारी यथार्थ श्रद्धा हुए बिना हमें 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा होगी क्या? बोलो, हो सकती है क्या? तो भाई साहब, कई जो थोड़ा कम स्वाध्याय करते हैं या कम यहाँ पर आते हैं, उनको ये बात अटपटी लगती है। अरे भाई, दया दान पूजा भक्ति देव शास्त्र गुरु का राग तो सबसे ज्यादा स्वाध्याय करने वालों को ही आता है। सच्ची भक्ति तो ज्ञानी ही करता है, सब अज्ञानी करता कि नहीं? अज्ञानी सच्ची भक्ति नहीं करता। अज्ञानी तो भक्ति के नाम पर घृत मिथ्यात्व का सेवन करता है। आया समझ में कि नहीं? अच्छा बताओ, बेंटेक्स 5 किलो, बेंटेक्स समझते हो ना तुम लोग? क्या बोलते हो? आर्टिफिशियल ज्वेलरी 5 किलो देंगे और 5 ग्राम सोना देंगे। कौन सा लोगे? कौन सा लोगे? कि कैसे गणित लगाते हो? 5 किलो भाई साहब, तुम्हारे जितने तरह के सेट, जितने तरह की जो जो होती हैं, वो सब 5 किलो में बन जाएगा। 5 ग्राम सोने में क्या बनेगा भैया? बताओ बताओ।
अरे पंडित जी, हिसाब हमें नहीं, तुम्हें लगाना नहीं आता। 5 ग्राम भले ही है, लेकिन वो सच्चा है, काम का है, वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि भले ही 5 मिनट भगवान के पास खड़ा रहे और मिथ्या दृष्टि दिन भर खड़ा रहे, तो भी 5 मिनट सम्यक दृष्टि के दिन भर खड़े हुए मिथ्या दृष्टि पे भारी है। ये बात बचेगी तुम्हें? जब तक बचेगी नहीं, समझ लेना अभी अंदर स्वरूप समझ में आया नहीं, क्योंकि इसके लिए दृष्टि चाहिए। अरे भाई, हमें अनादि काल से ये जड़ की क्रिया में धर्म बुद्धि घुस गई है, एकत्व ममत्व बुद्धि घुस गई है। इसलिए कोई जीव बाहर में ज़्यादा जड़ की क्रिया करे तो अपन उसे धर्मात्मा समझ लेते हैं, और कोई जीव थोड़ी कम क्रिया में हो तो उसे अपन पापी समझ लेते हैं। ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। गुण स्थानों का ज्ञान अपने को है नहीं। अच्छा, आप लोगों को गुण स्थान का ज्ञान है कि नहीं? अरे गुण स्थान पढ़े कि नहीं? हाँ तो डाल, किस किसने पढ़े? देखो, 6 आदमी ने पढ़े और पुरुष भाई साहब ने तो पढ़े ही नहीं। सबने पढ़े तो डर क्यों रहा? मैं पूछ थोड़ी रहा हूँ गुणस्थानों के नाम। अरे बस पढ़े, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको जानकारी है ना। भाई देखो, ये भी समझ लो, ये भी एक प्रश्न बनता है। अपन जल्दी घबरा जाते हैं, कभी घबराया मत करो। जो आपने पढ़ा है वो आप भूल सकते हैं, आपकी मेमोरी में नहीं आया। आपसे पूछा कि साहब 14 गुणस्थानों के नाम बोलो, आप नहीं बता पाए, आप भूल गए कि साहब 8वें का नाम क्या है। इससे इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुणस्थानों का ज्ञान नहीं है, वो प्रॉपर नाम याद नहीं है, लेकिन गुणस्थान क्या होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, ये आपके अंदर होता है। आया समझ में? इसलिए जैसे विद्वान है, हम 5 साल जयपुर पढ़े तो हमें सभी याद थोड़ी है, लेकिन वो बात जो पढ़ी है वे कहीं ना कहीं हमारे अंदर में रहती हैं, और जब वो मौका आता है तो याद आ जाती है, ये बात हमने पढ़ी। तो गुणस्थान पढ़े तो हैं, लेकिन हमने कभी गुणस्थान लगाना नहीं सीखी। अपन को पता ही नहीं कि 5वां गुणस्थान क्या होता है, माने 5वें गुणस्थान का क्या स्वरूप है, और 4थे गुणस्थान में क्या क्या हो सकता है, ये अपने को पता ही नहीं है। इसीलिए अपन पहले गुणस्थान में 5वें गुणस्थान की क्रिया करने की सोचने लगते हैं, और उससे क्या होता है, वो क्रिया सहज होती नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर राग टूटा नहीं। सो तुम दुनिया में ये कहने लगते हो कि जैन धर्म पालना बहुत कठिन है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जैन धर्म तो वैज्ञानिक धर्म है, वो तो एक एक इंच का हिसाब रखता है। अगर तेरी पंचम गुण स्थान की परिणति हो और फिर तेरे पंचम गुण स्थान के प्रतादिक हो तो तुझे वो सहज भाषित होंगे। अगर तू सच्चा दिगंबर मुनिराज हो, 6वें गुण स्थान 7वें गुण स्थान के योग तेरी परिणति हो, तो गारंटी से तुझे मुनिचर्या सहज बनेगी। लेकिन गुण स्थान है पहला और भेष ओढ़ लिया 6वें 7वें का, तो गारंटी से तकलीफ तो होगी ही होगी। और फिर कहोगे कि मुनि बनना बच्चों का खेल नहीं है, तो भाई साहब वास्तव में बच्चों का खेल है ही नहीं। इसलिए तो हम तुमसे कह रहे थे कि तुम बन काहे को रहे हो। वो बच्चों का खेल नहीं है, उसमें जो अंदर में वो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव लायक स्थिति चाहिए, उसके बिना कोई त्यागी वृत्ति बनता है, पंचम स्थान के व्रत लेता है, तो फिर वो कसाय बढ़ती है, फिर वो अंदर में सहजता नहीं रहती, और अंदर राग टूटा नहीं, कसाय गई नहीं, उपयोग लगता नहीं, निर्वृत्ति अंदर से हुई नहीं, तो
फिर वही उपयोग धर्मशाला मंदिर बनाने में, समाज की नेतागिरी में, कसाय करने में ये पूरा भाव चला जाता है। आया समझ में कि नहीं? तो गुणस्थान पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए क्रिया कौन सी कब करनी। धर्म में अपन ने क्या सीख रखा है, जितनी हो जाए उतना अच्छा। ये बिल्कुल मान्यता गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे जितनी हो जाए, कोई ये धंधा पानी चल रहा है कि रात के 8 बजे तक खुल जाए, ग्राहक 2 और आ गए तो 9 बजे तक खुल जाए, अपना क्या जा रहा है? ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी डॉक्टर साहब कहते थे कि अगर ऐसा ही है जितनी हो जाए, तो एक आदमी खड़े खड़े भोजन कर रहे थे तो उनसे कहा भैया बैठ के करो, बोले 1 गुण आ गया। समझ में आया? और बोले साहब मंजन कर लो, बोले मंजन नहीं करते हम, 1 और आ गया है। ऐसा होता है क्या? अभी मैंने ग्वालियर में सुनाया था, कहाँ गए वो हमारे अनुभव जी, ग्वालियर में थे। कहाँ के वो है नहीं, ग्वालियर में थे तो मैंने घटना सुनाई सच्ची। एक बार मैं बस में अलीगढ़ जा रहे थे मंगलायतन यात्रा के लिए, तो हमारे बस में जा रहे थे और भी लोग। तो उस दिन अष्टमी थी, तो सुबह सुबह निकल गए तो भूख लगी, समझ में आया, तो वही केला ले आए। क्या ले आए? केला। और हमने केला खा लिया तो एकदम बोले हमारे सामने वाले, अरे यार पंडित जी अष्टमी को केला खा रहे, यार हरी खा रहे, अच्छी बात नहीं है। हमने कहा यार मैं तो खा लेता हूँ। बोले मैं कभी नहीं खाता, मैं तो पक्का हूँ, मैं बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर बस आगे बढ़ी, वे भाई साहब बाजार की कचौड़ी खरीद लाए। समझ में आया कि नहीं आया? और मेरे से कह रहे पंडित जी बिना हरी चटनी के लाया हूँ। बोले हम कभी, उनको कुछ अता ही पता नहीं, ऊट पटांग क्रिया है, कोई भी क्रिया है, कुछ पता नहीं। कई लोग हमने 10 हरी का नियम ले लिया। अरे भैया पहले समझो तो क्या स्वरूप है, क्या करना है, किस लिए करना है, इसका प्रयोजन क्या है। सब अहिंसा के नाम पर अहिंसा का पालन हो जाए, अहिंसा का, अरे भाई अहिंसा का पालन करने के लिए उसका सही स्वरूप तो पहचानो। नियम लेने का निषेध नहीं, लेकिन नियम को जो पालने की विधि है उसे जानना बहुत जरूरी है। अज्ञानता में जीव बेचारा इधर से, देखो भाई किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं कोई क्रिया का निषेध नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो अपने अंदर ऐसी गलतियां विपरीतताएं पड़ी रहती हैं और अपन ये जानते ही नहीं कि वास्तव में क्या भूमिका है क्या नहीं है, और एक दूसरे की निंदा, और अपनी जरा सी क्रिया ज़्यादा हो गई तो दूसरा पापी, ये सब ऐसे ही औदिक भाव देख देख कर कसाय बढ़ाते रहते हैं। और भाव के अभाव करने का जो मूल कारण भेद ज्ञान है उससे हम चूक जाते हैं। तो हम सब, समय बहुत हो गया, आप लोग बहुत लेट आए आज, यहाँ इतने ही लेट आते हैं क्या सब लोग? और पुरुष तो भैया व्यापार करता है इसलिए समझ में आया, तो क्या महिलाएं पुरुषों के साथ ही आती हैं क्या? देखो मंदिर समय पे आया करो, यहाँ बढ़िया गुरुदेव श्री का प्रवचन भी रखा था 8 बजे से, कोई आया ही नहीं, समझ में आया? और मेरा प्रवचन 8:30 बजे से रखा था, वो 9 बजे से हो गया, अब बज गए 10:10। अब जिसको कराना होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके परिणाम मिर्गी के बेग की भांति है। तो भैया समय पे आना कल से, देखो समय पे आओगे तो ज़्यादा स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। देखो मेरी कैपेसिटी ढंग से प्रवचन करने की, जो अगर अच्छे से सुने श्रोता तो रुचि पूर्वक बराबर सिर पर हिला है तो 1.25 घंटा प्रवचन कर सकता हूँ, और अगर